Hello everyone, welcome to the Layman Way, where we are completing fundamentals of physical geography. And this lecture is a part of my 2 months geography course program to help you one step closer to your goal. And guys, this program is all free, so don't forget to smash that like button, subscribe, and also turn on the notifications. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you are following this program, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. आज हम बेसिकली मिनरल्स पढ़ने वाले हैं, मिनरल्स एंड रॉक्स पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन देखते हैं कि मिनरल होता क्या है ना। क्या है मिनरल, है क्या? तो मिनरल इज़ बेसिकली एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जिसका एक बहुत ही ऑर्डरली स्ट्रक्चर होता है, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि यार मॉलिक्यूल्स में ना एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, कैसे एटम्स जुड़े हैं, ठीक है, उनका केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो वो बहुत ही यूनिक होता है, बहुत ही डेफिनेट होता है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अकर करते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं मिनरल्स। ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, कार्बन ऑर्गेनिक है तो कार्बन मिनरल नहीं है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक जितने भी सब कार्बन से जितने भी चीज़ें बनी होती है वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो उनको हम मिनरल्स नहीं बोलते। तो इनऑर्गेनिक मतलब जो लिविंग बींग से नहीं बने, जो लिविंग चीज़ों से नहीं बने, वो हैं इनऑर्गेनिक। जो बैक्टीरिया से नहीं बने, ठीक है, नेचर में अकर करते हैं, वो हैं अपने मिनरल्स, ठीक है। इनका सोर्स क्या रहता है, ये कहाँ से बनते हैं? तो बेसिकली हमने देखा था कि अर्थ का जो मेन मिनरल का सोर्स है वो अपना मैग्मा है, ठीक है। मैग्मा में भी हमने देखा था कि जो सबसे अंदर है अर्थ, उसमें निकेल और आयरन है, नीफ बोलते थे हम उसको, ठीक है। फिर मैग्मा में भी बहुत सारे एलिमेंट्स रहते हैं, है ना, बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं। तो वो बाहर आते हैं जब सॉलिडिफाई करते हैं, है ना, तो उसी से ही हमको मिनरल्स मिलता है, ठीक है। तो वो हमारा जितने भी मिनरल्स हैं उनका सोर्स हमारा क्या है, मैग्मा, राइट। अब अगर हम हार्डनेस के बेसिस पे इन मिनरल्स को अरेंज करें तो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल डायमंड है। ये तो सबको पता होगा। सबसे जो हार्डेस्ट मटेरियल है दुनिया में वो डायमंड है। और जब से सॉफ्ट मटेरियल जो है वो टाल्क वो डिटर्जेंट जो यूज़ करते हो ना आप, वो सबसे सॉफ्ट रहता है। तो दैट इज़ द सॉफ्टेस्ट मटेरियल अवेलेबल, ठीक है। ये जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पूरा नहीं आप याद कर पा रहे तो कम से कम पहले के 4 ज़रूर याद कर लो, ठीक है। पहले के 4 आपको पता होना चाहिए ऑर्डर में कि सबसे ज़्यादा अकरिंग कौन सा एलिमेंट है। जो सबको पता है ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्यूमिनियम है और फिर आयरन है, ठीक है। तो अगर इसका शॉर्ट फॉर्म याद करना हो तो ऐसे याद कर सकते हो, ओ साइन करके याद कर सकते हो। जैसे साईं बाबा होते हैं ना, तो साईं वहाँ से आ गया और ओ एक्सक्लेमेशन कुछ भी ऐसे करके बना सकते हो अपना और याद कर सकते हो। बट ये आप पहले के 4 ज़रूर याद कर लेना कि सबसे ज़्यादा कौन सा है। परसेंटेज याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसे पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, फिर सिलिकॉन आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है, फिर आयरन आता है। पहले के 4 बस याद कर लो, ठीक है। अब देखते हैं, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। मिनरल्स हैं और एक ऑर्डरली स्ट्रक्चर है, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है। तो कुछ पर्टिकुलर टाइप में ये इनका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक रहता होगा। तो जैसे डायमंड आपने देखा होगा, तो डायमंड बहुत ही शाइनी रहता है ना। डायमंड बहुत ही शाइनी रहता है। शाइनी इसलिए रहता है क्योंकि वो लाइट को अंदर से रिफ्रेक्ट करके और बाहर भेजता है, तो इसीलिए बहुत ही शाइनी से लुक आता है ना। तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लस्टर, ठीक है। ये है देखो, सिल्की ग्लॉसी, वो होती है लस्टर, ठीक है। और फिर कुछ कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जैसे एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म। एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म क्या होता है? अब जितने भी ये मिनरल्स होते हैं ना, इनका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लो कि कोई स्फेरिकल है, ठीक है, कोई हेक्सागोनल शेप का है, ऐसे करके कोई है ना। तो ये एक डेफिनेट स्ट्रक्चर हो गया। अगर आपने 11th-12th में केमिस्ट्री ली होगी तो डिफरेंट डिफरेंट ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे मोनोक्लिनिक, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, है ना, हेक्सागोनल के स्ट्रक्चर्स होते थे। तो वो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी मिनरल की। जैसे ये है, ये देखो, ऐसे क्यूबॉइड टाइप का दिख रहा है ना, तो ये रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है। और कुछ कुछ हेक्सागोनल टाइप के होते हैं। तो यही बस क्रिस्टल फॉर्म है। हर एक मिनरल का अलग अलग क्रिस्टल फॉर्म्स होते हैं, 12 होते हैं शायद मेरे हिसाब से। उनमें ही सारे मिनरल्स उतने ही टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा आगे देखते हैं क्या क्या मतलब है इसका, ठीक है। देखो अभी क्या है, क्लीवेज। तो सबसे पहले देखते हैं क्लीवेज क्या होता है।
अब जो आपके दिमाग में आ रहा है वैसा ही रहता है, बट इसका मिनरल के कंटेक्स्ट में क्या मीनिंग रहता है कि कोई चीज़ जब एक प्लेन सरफेस के अलॉन्ग टूटती है ना तो उसको क्लीवेज बोलते हैं। क्लीवेज मतलब क्या है? क्लीवेज का मतलब क्या है? क्लीव हो गया, क्लीव मतलब सेपरेट हो गया। तो जैसे मान लो ये एक मिनरल है, ठीक है, ये एक स्मूथ प्लेन है, इसके अलॉन्ग अगर ये टूटता है, ठीक है, तो कैसा हो जाएगा? ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा टूटेगा ना इधर से, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है, ये मिनरल इधर हो जाएगा। तो ये जो स्पेस है ना, इसी को बोलते हैं क्लीवेज, मतलब ये क्लीव हो रहा है, मतलब टूट रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लीवेज। अब ये या तो दो अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है, या तो तीन डायरेक्शन में भी टूट सकता है ना, तीन प्लेन के क्रॉस भी टूट सकता है। तो ये डिफरेंट है, ज़रूरी नहीं है कि दो प्लेन में ही अपोजिट डायरेक्शन में जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तो तीन डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो क्लीवेज का मतलब कुल मिला के समझ में आ गया कि वो उसको हम क्लीवेज बोलते हैं, ठीक है। देखो इधर लिखा है मिनरल ब्रेक्स अलोंग अ स्मूथ प्लेन सरफेस, तो कोई प्लेन सरफेस होती है उसके अलोंग ये टूटता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्लीवेज, क्लीव हो गया, ठीक है। अब दूसरा है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या होता है? देखो फ्रैक्चर सिंपल, जो मतलब जो नाम है वही मतलब भी है इसका। फ्रैक्चर बोलते हैं ना, हड्डी फ्रैक्चर हो गई, तो हड्डी जब फ्रैक्चर होती है तो क्या होता है? ऐसे यूनिफॉर्म टुकड़ों में थोड़ी टूटती है, यूनिफॉर्म टुकड़ों में नहीं टूटती है ना, कुछ ज़्यादा, कभी थोड़ी ज़्यादा टूट गई, कहीं से थोड़ी क्रैक हो गई, कहीं से फिर थोड़ा सा पार्ट निकल आया, तो वो होता है फ्रैक्चर, ठीक है। तो फ्रैक्चर मतलब बहुत ही इरेगुलर होता है, कहीं से भी ये टूट जाता है। पत्थर को कभी आपने ज़मीन पे फेंक के देखा है? तो पत्थर को जब आप ज़मीन पे फेंक के देखोगे ना, और वो जो ब्रिक होती है, तो वो एक इरेगुलर तरीके में टूटती है। ज़रूरी नहीं कि वो दो पार्ट में टूटेगा, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो बीच से टूटेगा। ऐसे भी हो सकता है कि एक पार्ट ऐसे निकल आया हो सकता है किनारे से थोड़ा पार्ट निकल आया हो सकता है बीच से ही थोड़ा सा टूट जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रैक्चर, विच इज़ वेरी इरेगुलर। तो अभी कोई डिफरेंस पूछे कि क्लीवेज और फ्रैक्चर में डिफरेंस क्या है, दोनों में ही टूटता है ना, पर डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस यही है कि फ्रैक्चर जो होता है वो बहुत ही इरेगुलर होता है, कहीं से भी टूट जाता है, कोई एक फिक्स्ड प्लेन नहीं होता जिसके अक्रॉस टूटता है। जबकि क्लीवेज जो होता है वो एक फिक्स्ड स्मूथ प्लेन के अक्रॉस ही टूटता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, समझ में आया? अब स्ट्रीक देखते हैं। स्ट्रीक क्या प्रॉपर्टी होती है? स्ट्रीक प्रॉपर्टी होती है कि मान लो मैंने ये रॉक को लिया, ये दिख रहा है काले कलर का है अभी, ठीक है, मैंने ये रॉक लिया, मैंने इसको मिक्सी में क्रश कर दिया, मान लो, या फिर मतलब पाउडर बना दिया इसका, तो उस पाउडर का जो कलर होगा ना वो ऐसा आएगा। तो स्ट्रीक उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि इस मिनरल का, इस रॉक का पाउडर्ड फॉर्म में इसका कलर कैसा है, उस प्रॉपर्टी को स्ट्रीक बोलते हैं, वो जो कि अलग रहता है। तो ये देखो ब्राउनिश है, ये थोड़ा ब्लैकिश है, तो ये दोनों कलर अलग हैं, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीक। लस्टर हमने बताई थी कि डायमंड जो होता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और रिफ्रैक्ट करता है, तो उससे उसका एक ग्लॉसी और शाइनी अपीयरेंस आता है, उसको हम बोलते हैं लस्टर, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी अगेन, डायमंड का एग्जांपल लो यहाँ पे, ट्रांसपेरेंटी। प्रिज्म देखा है? प्रिज्म, प्रिज्म क्या करता है? यहाँ से लाइट आती है 7 कलर्स में, उसको वो कर देता है। क्यों करता है 7 कलर्स में? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि लाइट को ये जाने देता है, पास करने देता है। मान लो लाइट को पास नहीं करने देता तो क्या बोलते हैं? तो बोलते ओपेक है ना। यही होता है ना, ट्रांसपेरेंसी का उल्टा क्या होता है? ओपेकनेस होता है। तो अगर लाइट को पास करने दे रहा है अपने से तो ट्रांसपेरेंट है, नहीं पास करने दे रहा है तो ओपेक है, ठीक है। और ये है एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म। तो एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म क्या है? जैसे मैं बता रहा था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइप के सिस्टम्स होते हैं जिसमें ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं। बेसिकली जो क्रिस्टल है उसका कैसा शेप है, देखो देखो, जैसे ये हेक्सागोनल है जैसे मैं बता रहा था, ठीक है, ये क्यूबॉइड है, ठीक है, जैसे मैं बता रहा था। तो इस टाइप के हर एक मिनरल जो है वो इन 8 सिस्टम्स में डिवाइडेड रहता है, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल। ये बेसिकली शेप को बताता है कि कौन सा शेप है क्रिस्टल का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम मेजर मिनरल्स का बात करें तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट पॉपुलर जो मिनरल है वो है फेल्ड्स्पार। फेल्ड्स्पार क्या है? अब इसको देखो, हर चीज़ को याद करने का ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको रटने मत बैठ जाना कि फेल्ड्स्पार जो है वो सबसे ज़्यादा करेंगे, ये खुद ही आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी कि जैसे इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन मिलता है, ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जिससे ये बना हुआ है, ठीक है। तो अब हमने देखा था कि मैंने बोला था ना वो टेबल आप याद कर लेना। क्यों बोला था याद करने के लिए? क्योंकि भाई देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आपको वो टेबल याद है तो आपको पता चलेगा ऑक्सीजन तो सबसे ज़्यादा मिलता है,
और सिलिकॉन उसके बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली इन दोनों से जो कोई मिनरल बना होगा वो सबसे ज़्यादा ही तो मिलेगा अर्थ पे। भाई ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, सिलिकॉन उसके बाद सबसे ज़्यादा है, तो इन दोनों से कोई मिनरल बनेगा तो वो सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो वही कंसेप्ट है इसका, ये फ्लेट्सपर जो है वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना रहता है, ठीक है। और भी चीज़ें होती हैं बट मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा मोस्ट अकरिंग मिनरल है फ्लेट्सपर, ये है फ्लेट्सपर, ठीक है। 50% ऑफ द अर्थ जो है वो इसी से बनी है। सिलिकॉन और ऑक्सीजन के अलावा इसमें सोडियम मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा और एल्यूमिनियम मिल जाएगा आपको, ठीक है। दूसरा आता है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज तो आपको पता होगा, क्वार्ट्ज की घड़ियाँ पहनते होगे आप लोग, है ना। तो क्वार्ट्ज बेसिकली घड़ी में यूज़ होता है, ठीक है। रेडियोज़ में यूज़ होता है, वॉचेस में यूज़ होता है, रडार में यूज़ होता है, क्योंकि वो बहुत ही एक ऐसा मटेरियल है जिस पे मैग्नेटिक वेव्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा नहीं रहता, मतलब बहुत ही सेंसिटिव रहता है उस चीज़ में ना, मतलब एक्यूरेट टाइमिंग दिखाता है वो। तो इसी वजह से ये इसको इसको हम रडार और रेडियो में यूज़ करते हैं, और वाटर में भी सॉल्युबल नहीं रहता ये, इसीलिए इसको सोनार वोनार में भी यूज़ करते हैं। वाटर के अंदर जो सेंसिटिव इक्विपमेंट्स होते हैं ना उसमें हम क्वार्ट्ज को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये वाटर में वर्चुअली इनसॉल्युबल रहता है और सिलिका रहता है इसमें, ठीक है। कहाँ मिलता है ये आपको मिल जाएगा सैंड में और ग्रेनाइट में, ठीक है। तो सैंड और ग्रेनाइट दो जगह आपको क्वार्ट्ज मिलेगा। इसमें से याद करने वाली चीज़ें लिखी हुई हैं, सिलिका होता है, बहुत ही हार्ड होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है। रेडार और रेडियो में यूज़ होता है, ठीक है। इस टाइप का रहता है क्वार्ट्ज, क्रिस्टल टाइप का। फिर दूसरा आता है पायरोक्सिन। पायरोक्सिन बेसिकली 10% मिलता है अर्थ की सरफेस में, ठीक है। और इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उसका एक शॉर्ट फॉर्म है कॉल सीमा करके, ठीक है। सीमा को कॉल करो, कॉल सीमा। तो इससे आप याद कर सकते हो कि इसमें क्या क्या रहता है। अब सी कॉल से सी ए में कैल्शियम आ गया, एस से सिलिकॉन आ गया, आई से आयरन आ गया, एम से मैग्नीशियम आ गया और ए से एल्यूमिनियम आ गया। तो ये सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं कॉल सीमा करके। बहुत ही सिंपल है, याद हो जाएगा 3-4 बार पढ़ोगे तो, ठीक है। और ये कहाँ मिलता है, मीटेरॉइड्स में। जो मीटेरॉइड्स बाहर से स्पेस से आते हैं ना हमारे अर्थ पे, तो उनमें ये पायरोक्सिन मिलता है, ठीक है। कलर क्या होता है इसका, ग्रीन और ब्लैक कलर का होता है। ग्रीन भी हो सकता है और ब्लैक भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है इसके बाद ये इस टाइप का रहता है पायरोक्सिन। इसके बाद आता है एम्फीबोल। एम्फीबोल क्या होता है, एम्फीबोल 7% अर्थ की क्रस्ट में मिलता है। इसमें भी सेम एलिमेंट्स होते हैं। तो आप बोलोगे यार सेम एलिमेंट्स होते हैं तो ये पायरोक्सिन क्यों नहीं बोल दिया इसको। इसलिए नहीं बोला बेटा क्योंकि इसमें कॉम्पोजिशन डिफरेंट रहता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि कैल्शियम इसमें अगर 30% हो, सिलिकॉन 20% हो और कुछ कुछ एक्स परसेंटेज हो तो इसमें भी वही हो। इसमें वो नहीं रहता है, इसमें डिफरेंट परसेंटेज रहता है। और डिफरेंट परसेंटेज जब रहता है किसी कंपोजिशन में तो उसका टेस्ट भी डिफरेंट रहता है। आप कोई डिश बनाते हो, कोई मान लो स्मूदी बना रहे हो, उसमें डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज का आपने डाला और आपके फ्रेंड ने किसी और डिफरेंट डाला, तो दोनों में टेस्ट डिफरेंट आएगा ना, दोनों को सेम थोड़ी बोल दोगे, है ना। तो इसीलिए एम्फीबोल अलग होता है, ऑल्दो एलिमेंट्स इसमें सेम होते हैं, ठीक है। ये एस्बेस्टॉस इंडस्ट्री में यूज़ होता है और हॉर्नब्लेंड इसका एक फॉर्म है। तो ये थोड़ा फैक्चुअल है, थोड़ा याद कर लेना इसको कि हॉर्नब्लेंड एम्फीबोल का फॉर्म है। कभी कभार एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, ठीक है। कहाँ यूज़ होता है, एप्लीकेशन पता होना चाहिए। एस्बेस्टॉस इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है। ये परसेंटेज याद करने की ज़रूरत नहीं है कि इतना परसेंटेज है, बस ये याद रखो कि फ्लैट पर सबसे ज़्यादा मिलता है बस, ठीक है। ये इस टाइप का रहता है एम्फीबोल, ठीक है। उसके बाद आता है मेका। अब माइका जो है वो 4% मिलता है अर्थ की सरफेस में, ठीक है। इसमें पोटेशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, सिलिका मिलता है, ठीक है। ये माइका बेसिकली इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलता है हमको, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ होता है। ये शायद आपने बचपन की ज्योग्राफी में पढ़ा हो, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में माइका यूज़ होता है। आज का काम आपका एक और है कि ये माइका आप देखोगे कि ये मिनरल कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट्स में मिलता है। राजस्थान में मिलता है कि नहीं, है ना। यहाँ पेनिनसुलर इंडिया में इधर मिलता है कि नहीं, ये सब आप देख के, कर्नाटका में मिलता है, उड़ीसा में मिलता है कि नहीं, ये सब आप देख के बताओगे, ठीक है। कमेंट करना कि माइका कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक है। उसके बाद आता है ओलिविन। ओलिविन इज़ बेसिकली मेड ऑफ मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिका, ठीक है। ये ज्वेलरी में यूज़ होता है एंड दिस इज़ फाउंड इन बेसाल्टिक रॉक्स। बस यही 3 चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ये ग्रीन टाइप के कलर का रहता है, ठीक है। और कहाँ कहाँ मिलता है, ज्वेलरी में यूज़ होता है ये, और बेसाल्टिक रॉक्स में मिलता है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिका। मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिका। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, अगले लेक्चर में और कंसेप्ट को देखेंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशंस को टर्न ऑन करिए। और आप अपने डाउट्स हमको laymanway@gmail.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई तुरंत करेंगे।
तो चलिए आज के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।